नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों फाइनली वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर आप स्मॉल लीग खेल सकते हो। जी हां, स्मॉल लीग खेलने के लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जो लिंक मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट की है उस पर जाके अपना साइन अप कर लीजिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नया नहीं है, पहले भी आप खेल चुके, बस वैसे ही करना है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक पड़ा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और जाकर स्मॉल लीग खेलना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए थे पहले, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था तब तक मैंने आपको कोई भी लिंक नहीं दिया। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि यह प्लेटफॉर्म सही है, यहां पर खेला जा सकता है, तब जाकर मैंने आपको लिंक दिया। नहीं तो सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर लगे हुए थे बहुत दिनों से, कोई किसी के बारे में बता रहा था, कोई किसी के बारे में बता रहा था, लेकिन यहां मुझे लगा है कि ये सेफ है, इसीलिए मैं यहां पर आप लोगों को लेकर आया हूं। तो जाकर साइन अप कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, क्योंकि अब तो हमें स्मॉल लीग की टीम भी बनानी पड़ेगी। जी हां, तो सबसे पहले देखते हैं कि वेन्यू कैसा है। पर्थ स्कॉर्चर और ब्रिस्बेन हीट के बीच में ये मैच होगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना मत भूलना, आप भूल जाते हो यार। ठीक है, तो मैच होने वाला है एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक ये पड़ा है, जहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। एलन बॉर्डर फील्ड में ये मैच होगा, जिस पर अभी तक वुमेन क्रिकेट के 33 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 20 बार ना चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया। मतलब चेस करने में लगभग फायदा है। तो टॉस जीतो, पहले बॉलिंग कर लो, ये आपको देखने मिल जाएगा। यहां पे बहुत बड़े स्कोर नहीं बनेंगे, वही आपको 150 के इर्द गिर्द स्कोर देखने मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली वुमेन क्रिकेट में यही स्कोर बनता है। और आप देख भी लीजिए, थंडर वुमेन ने लास्ट टाइम 181 बनाया था, एकमात्र ये मैच था। बाकी यहां पर 133 है, यहां पर 140 है और यहां पर 169 है। 150 का आंकड़ा 2 बार पार हुआ है और 2 बार पार नहीं हो पाया। और यहां पे देखिएगा, सेकंड बैटिंग इजी है, इस वजह से 182 चेस हो गया, यहां पे 140 चेस हो गया। ये चेस नहीं हो पाया था और ये भी चेस नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर ये कहूं कि मेलबोर्न रेनेगेड की जो टीम थी वो चेस नहीं कर पाई और बाकी जो दूसरी टीम्स थी उन्होंने चेस कर लिया। अब स्कोर करने वाली प्लेयर हेदर नाइट नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी और इन्होंने स्कोर किया। क्लर्क जो कि ओपन कर रही थी 40 बनाया, रेडमैन ओपन कर रही थी 44 बनाया और एमिलिया केयर ओपन कर रही थी 41 बनाया। तो हमें यह तो समझ में आ रहा है कि जो ओपनर है ना, उनको थोड़ा सा आसान तो हुआ है स्कोर करने में। और यही रीजन है कि 3 मैचेस में ओपनर ने ही स्कोर कर दिया। और चूंकि आप ये भी देखेंगे कि पावर प्ले में कोई विकेट नहीं, पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट और 50 रन, सिर्फ 1 विकेट यहां हमने देखा है और यहां पर भी हमने सिर्फ 1 ही विकेट देखा है। मतलब नई गेंद के साथ में जब विकेट नहीं होता है तभी तो ऊपर के प्लेयर स्कोर करते हैं। थोड़ा लॉजिक तो है ना इस चीज में। अब आप सेकंड इनिंग में आकर देखेंगे, डैनियल वेट यहां पे 90 बनाया, ये भी ओपन कर रही थी। जेमिमा रॉड्रिग्स नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी। यहां पे कर्टनी वेब ओपन कर रही थी और यहां पे न्योमी ने 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए स्कोर किया। यहां पे भी लगभग देखा जाए तो टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है। हालांकि यहां पे पावर प्ले में 2-2 विकेट आ गए थे, एक यहां, 2 यहां, यहां तो खैर 3 आ गए थे और यहां पे 2 विकेट थे। तो सेकंड इनिंग कुछ इस तरह से चली है कि वहां आपको पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट तक देखने मिले हैं। पहली इनिंग के पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट देखने मिला है। स्कोर की अगर बात करेंगे तो पहली इनिंग में 36 से 40 का स्कोर सेफ है, जो आप ट्रेडिंग में यस कर सकते हो, इसके ऊपर रिस्क हो जाएगा। सेकंड इनिंग में जो स्कोर सेफ है वो है लगभग 45 तक। 45 का स्कोर लगभग सेफ आप कह सकते हो, 45 के ऊपर थोड़ा जाता है तो वो रिस्की हो जाएगा। तो सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान हुई है लेकिन विकेट गए हैं, और पहली इनिंग में स्कोर करना मुश्किल हुआ है लेकिन विकेट नहीं गए, ये स्थिति हमने देखी है। ठीक है, अब नॉर्मली वुमेन क्रिकेट में स्पिनर विकेट निकालती हैं, तो वही स्थिति आप यहां पर भी देखोगे, 5, 6, 10 और 6 विकेट। तो स्पिनर्स के खाते में जो हमेशा विकेट आते हैं वैसी ही स्थिति आपको देखने मिल रही है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम भैया ये दोनों टीमें 2025 में जब आमने सामने हुई थी 23 अक्टूबर को, तो पर्थ स्कॉर्चर वुमेन और ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स 115-3 का स्कोर हुआ, जिसमें मिकायला हिंकली ने 37 का स्कोर किया था। यहाँ पे बोरुक ने 36, ओनिल ने 35, हैनकॉक के 3 विकेट थे और चार्ली नॉट को 2 विकेट थे। चार्ली नॉट जो कि अभी ऊपर बैटिंग भी कर रही है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। बैट मूनी ओपन करती हैं, 77 का स्कोर किया। एलाना किंग ये लेग स्पिनर है, 5 विकेट निकाले। हस्किन 2 विकेट अभी नहीं है इस टीम के अंदर। फिर दूसरी तरफ लॉरा हैरिस 40 का स्कोर आया। निकोला हैनकॉक ने यहां पर भी विकेट निकाले थे, निकोला हैनकॉक ने यहां पर भी विकेट निकाले हैं, तो इन पे नजर रखिएगा। और नेडेन डी क्लार्क जो कि अभी ओपन कर रही हैं और इन्होंने निकाले थे 2 विकेट, ठीक है। इस वाले मैच में जरूर ओपन नहीं कर रही थी, बाकी ये ओपन भी कर रही है वर्तमान में। अब आप बात करें ब्रिस्बेन हीट की संभावित 11, चार्ली नॉट दोस्तों 2 विकेट अभी आपने देखे थे ना, ये ओपन भी कर रही है। क्लार्क भी ओपन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा जेमिमा रॉड्रिक्स नंबर 3, जेस जोनासन नंबर 4, किनेली हेनरी नंबर 5। इसके बाद है एनी ओनिल और सियाना गिंगर जिन्होंने अभी पिछले ही मैच में 2 विकेट निकाले हैं। जॉर्जिया रेडमैन लेफ्ट हैंड बैटर। इसके बाद है यहां से लुसियांडा बोरूक, निकोला हैनकॉक और लूसी हैमिल्टन, ठीक है। नई गेंद के साथ में आपको हैनकॉक और हैमिल्टन नजर आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें वेन्यू रिकॉर्ड की, तो नॉट ने इस मैदान पर बनाया है 21 रन और यहां से सियाना गिंगर के है 3 विकेट, निकोला हैनकॉक के पास में 2 विकेट है और 1 विकेट निकाला है लूसी हैमिल्टन ने। इस मैदान पे ज्यादा मैचेस इन्होंने नहीं खेले हैं। अब हम प्लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले चार्ली नॉट आपके पास में है। बैटिंग उतनी बेहतर नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर आप देखेंगे ऑलराउंडर के तौर पे खेलती हैं, थोड़ा नीचे खेलती है, लेकिन अब टीम जब ओपन करा रही है तो बैटिंग एवरेज 17 का है। आपको बॉलिंग भी दे रही है, बैटिंग भी देंगी। अब अगर गलती से ऐसा हो जाए कि 15 रन प्लस 1 विकेट आ जाए तो फिर ड्रीम टीम में शामिल होना तय है। तो ये एक तरह से मजबूरी सी है आपके लिए। मैं कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कह रहा हूं कि यहां पे कहीं 30-40 बना रही है। 15 रन भी बना दिए और 1 विकेट भी निकाल दिया तो ये बहुत आराम से ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो एक तरह से मजबूरी सी है जो आपको रखना पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि 6 विकेट है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ विकेट निकाल रही है और ना ही ऐसा है कि बहुत ताबड़तोड़ रन बना रही है। एवरेज 28 है पिछले 1 साल के अंदर। बस यही मजबूरी है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रही है। अगर सिर्फ बैटिंग कर रही होती तो छोड़ देते, अगर सिर्फ बॉलिंग कर रही होती तो भी छोड़ देते, ठीक है। इसके बाद और अगर ओपन ना कर रही होती तो भी छोड़ देते हम, लेकिन अब ओपन भी कर रही हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही हैं, इसलिए एक तरह से मजबूरी सी हो चुकी है। इसके बाद आते हैं क्लार्क। ये तो लास्ट मैच में 40 किया, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों देंगे। चूंकि इनका परफॉर्मेंस तो और बेहतर है, 22 में 27 विकेट भी हैं और एवरेज भी 18 का है। पहले बैटिंग करते हुए एक बार ये 50 से ऊपर का स्कोर कर चुकी है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको थोड़ी परेशानी देती है ऑफ स्पिन के सामने, ऑफ स्पिन के साथ में सामने वाली टीम पे है लिली मिल्स। ये कैप्टनसी की भी अच्छी चॉइस है क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर के तौर पे कैप्टनसी की ज्यादा चॉइसेस है नहीं, इसीलिए क्लार्क को ट्राई कर सकते हो। फिर आती है जेमिमा रॉड्रिक्स, फाइनल की दोस्तों जबरदस्त प्लेयर, शतक लगाया था, शतक वीर फाइनल की। 29 का एवरेज, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है पिछले 1 साल में। हर 6 पारी के बाद में 1 50 इनके बैट से निकल आता है। पहले बैटिंग करते हुए 3 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 50 है। हालांकि पर्थ के सामने ज्यादा बैटिंग नहीं चल पाई है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ऊपर की एक प्लेयर छोड़ रहे हो तो रख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं छोड़ रहे ऊपर की प्लेयर तो फिर आपके पास मौके नहीं है। अब नंबर 4 जेस जोनासन, ये अच्छी बॉलर है, इनको आप नहीं छोड़ सकते चाहे ये कुछ भी ना करे। हालांकि रिकॉर्ड तो इनका बहुत अच्छा है, 450 है, 28 विकेट है, लेकिन ये कंफर्म प्लेयर है, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम ने परेशान किया है। इसके बाद इबोनी हस्किन, एलन वर्ती जो इनको परेशान करेंगे। किनेली हेनरी दोस्तों 22 का एवरेज है और 13 विकेट है। रिसेंटली बॉलिंग नहीं मिली है और ये है वेस्ट इंडीज के प्लेयर। बैटिंग नंबर है 5। अगर बॉलिंग मिल जाती है तो ये आपके लिए जो एक तरह से आप कह सकते हो कि डिफरेंशियल का काम कर सकती है, पंटर का काम कर सकती है, पर हाल फिलहाल में मेरी टीम में नहीं है क्योंकि मेरी टीम में मैंने ऐसी प्लेयर की तरफ गया हूं जो आपको 4 ओवर पूरे देगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो है निकोला हैनकॉक को रखा है मैंने इनके स्थान पे, आपको आगे देख लीजिएगा, आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। फिर इसके बाद है ओनिल, यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नंबर 7, इन्होंने 2 विकेट पिछले मैच में निकाले हैं, 12 इनिंग में 9 विकेट इनके पास में, फिर भी अभी मैं एक मैच और देखना चाहूंगा, मैं इनको छोड़ रहा हूं। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, लगभग 60% लोगों ने रखा है, पर मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि एक मैच से मैं किसी प्लेयर को जज नहीं करता हूं। मैं कम से कम देखूं तो सही कि यार ये सिर्फ एक मैच की हीरोइन थी या फिर और भी आगे परफॉर्मेंस देंगी। इसके बाद है जॉर्जिया रेडमैन, अगर ये ऊपर बैटिंग कर रही होती टॉप ऑर्डर में तो फिर ये मेरी कंफर्म होती, लेकिन अब 8 नंबर पर आप क्या ही उम्मीद करोगे। हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाए,
लेकिन जब तक होता नहीं है, जब तक हम रिस्क नहीं ले पाएंगे, तो हाल फिलहाल में टीम में नहीं है। 5 बार 50 किया है और भी सेकंड बैटिंग करते हुए, ठीक, अच्छी प्लेयर है पर ऊपर नहीं खेल रहे हैं तो छोड़ रहे हैं। इसके बाद इनको भी हम छोड़ के ही चल रहे हैं, ठीक है। एक और प्लेयर जिसको हमने छोड़ दिया, लूसी हैमिल्टन, 15 इनिंग 16 विकेट, पहली इनिंग की बॉलिंग में ट्राई कर लेना, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में छोड़ सकते हो। निकोला हैनकॉक को मैंने रखा है जिनके पास में 26 विकेट है और इस टीम के सामने 20 विकेट है, ठीक है। तो ये है वो प्लेयर जिनको मैंने रखा हुआ है उनके स्थान पे। अब पर्थ स्कॉर्चर की बात करते हैं। बैट मूनी, कैटी मैक, मिकायला हिंकली, सोफी डिवाइन, स्कोफील्ड, फ्रेया कैंप, एलाना किंग, एमी एगर, एनिसवर्ती, लिली मिल्स और एबोनी हस्किन, ये इस टीम के पास है। और इस टीम की इस मैच की विनर जो है ना वो पर्थ स्कॉर्चर है, ठीक है। इन्होंने इस मैदान पर मैच अभी नहीं खेला है। अब आप आइए बैट मूनी की तरफ। बैट मूनी जिन्होंने लास्ट मैच में 20 बनाया, 27 का बैटिंग एवरेज, 3 बार 50 है और ब्रिस्बेन के सामने 35 का एवरेज है, 350 है। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने ये 6 बार आउट हो चुकी हैं और इस टीम के पास में है चार्ली नॉट, ये पर पावर प्ले में नहीं आएंगी, तो 350 है, ये कंफर्म प्लेयर है। विकेट कीपर में वैसे भी आपके पास कोई खास चॉइसेस नहीं है तो इनको ही लेना पड़ेगा आपको। कैटी मैक, इनका रिसेंट रिकॉर्ड अच्छा है इस टीम के सामने, 4 बार 50 बनाया है 21 इनिंग के अंदर, तो ये प्लेयर को मैं लेके चल रहा हूं। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे ये देखकर कि यार ब्रिस्बेन के सामने भी 21 मैच है और यहां भी आपको 21 ही मैच दिख रहे हैं, तो क्या सारे मैच ब्रिस्बेन के सामने ही खेले? नहीं दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग यहां लगा लीजिएगा। ये मैंने आगे लिखा हुआ है 2024 से 25, मतलब पिछले 1 साल में इन्होंने 21 मैच खेले हैं और ब्रिस्बेन हीट के सामने टोटल जब से बिग बैश लीग चल रही तब से लेकर अभी तक 21 मैच खेले हैं। आया समझ? मतलब पिछले 4, 5, 6 सालों में, 7 साल 8 साल जितने भी साल हो रहे हैं तब से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, ये है परफॉर्मेंस, ये थोड़ा देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बाद आती है मिकायला हिंकली, जिनका बैटिंग एवरेज 14 का है। हाल फिलहाल में पिछले मैच के 30 रन थे पर मैं फिर भी छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, मैं 1 या 2 मैचेस से प्लेयर को जज नहीं करता हूं। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रहता है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। हाँ, अगर एक आध मैच और अच्छा खेलती है तो फिर हम विचार करेंगे कि रख लिया जाए, पर हाल फिलहाल में अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देंगी और तो और इस टीम के सामने पहले 100 भी बनाया है, तो इसीलिए ये प्लेयर आपकी टीम में जगह बनाती है और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस है। इसके बाद स्कोफील्ड। स्कोफील्ड का अगर टीम पहले बैटिंग कर रही होगी ना, ये वाली टीम पहले बैटिंग कर रही होगी तो मैं इनको रखूंगा, सेकंड बैटिंग में नहीं रखूंगा। पहले बैटिंग में ये अच्छी प्लेयर है, वो इसलिए भी क्योंकि बैटिंग आ भी जाएगी। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 5 बार आउट हो चुकी हैं और जेस जोनासन इनको परेशान करेंगी। इसके बाद फ्रेया कैंप, इनको अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। फ्रेया कैंप के बाद में हम एमी अगार अच्छी प्लेयर है, अच्छी बॉलर है, 26 इनिंग 28 विकेट है, इनको लेके चलना पड़ सकता है तो इनको लिया जाएगा, ठीक है। इनको बॉलिंग के पर्पज से लेंगे। एनिसवर्थ 24 में 27 विकेट है और लिली मिल्स 26 में 32 विकेट है। हाल फिलहाल में हमने लिली मिल्स को अपनी टीम में जगह दी हुई है। और अंतिम जो 2 नाम है, एलाना किंग को तो छोड़ सकते ही नहीं, ये तो कंफर्म है, और तो ये तो कैप्टन वाइस कैप्टन में भी है। एबोनी हस्किन को अभी हमने छोड़ा हुआ है, हालांकि इसने पहले 2 विकेट इस टीम के सामने निकाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में जेस जोनासन, सोफी डिवाइन, बैट मूनी, क्लर्क और एलाना किंग, ये 5 प्लेयर के बाहर आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है तो स्कोफील्ड को ट्राई कर सकते हो। बैट मूनी आपके विकेट कीपर में कंफर्म है, कैटी मैक आपके बैटर सेक्शन में कंफर्म है, जेस जोनासन, डिवाइन, क्लर्क ये कंफर्म है। इसके बाद एलाना किंग और इसके बाद एमी अगार और लिली मिल्स, ये कंफर्म प्लेयर है, ठीक है। अब आपके पास रिप्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी प्लेयर है? नॉट, हैनकॉक और हैमिल्टन, ये 3 प्लेयर है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो। कैप्टन हमारे क्लर्क, वाइस कैप्टन हमने डिवाइन को बनाया हुआ है। अगर आपको कोई भी चेंजेस लगते हैं तो आप इन 3 प्लेयर के स्थान पे कर लीजिएगा। और बाकी स्मॉल लीग अगर खेलना है तो लिंक आपको टेलीग्राम पे दी गई, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।